हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर। आज आपका एफएमबीडी जो पेपर नंबर 11 है उसके एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो आपके साथ में डिस्कस करने आया हूं, ताकि आपको पता चल सके कि आपके एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें सारे के सारे जो एमसीक्यू होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। उसमें पहला आंसर है शेयरहोल्डर की जो वेल्थ है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आंसर नंबर बी। यदि आपकी जो रिटर्न्स है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है और वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में जो सिक्योरिटी होती है उसे हम कहते हैं रिस्कियर सिक्योरिटी। आपका आंसर हो गया सी। यदि आपको नॉमिनल रेट दे रखा है 12% और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है उसको आप कंपाउंड कर रहे हैं जो कि 4 है, तो आपका जो फार्मूला होगा 1+12/400। 400 इसलिए लिया क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का है और कंपाउंडेड 4 है, इसका मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 400 हो गया। यहाँ पे पावर 4 आ जाएगा, -1 कैलकुलेशन करने का जो रेट आएगा वो आएगा 12.55%। नेक्स्ट आपके पास में है फोर्थ का आंसर नंबर बी, मॉनेटरी पॉलिसी। GDR आर इशूड टू, तो आपका आंसर राइट है डी। यानी 6 क्वेश्चन में पूछे हैं कि यदि करंट रेशो 1.5:1 है और आप 2:1 करना चाहते हैं, तो इसमें जो सी आंसर है मेकिंग पेमेंट टू क्रेडिटर वो भी हो सकता है। उससे आपके पास में क्या होगा, कैश भी कम होगा और आपके पास में लाइबिलिटी भी कम होगी। बट जो लाइबिलिटी है वो कैश के मुकाबले जो रेशो है वो ज़्यादा कम होगी। यदि मान लीजिए सपोज करते मैं 1 रुपये की आपके क्रेडिटर की पेमेंट करता हूँ, तो मेरा कैश भी 1 रुपये कम होगा, मतलब डिनोमीटर ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू मेरी एसेट। मतलब आप इसको समझने के लिए प्रैक्टिकल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे यदि हम ऑब्सोल्यूट फिक्चर्स एंड फिटिंग या जो फर्नीचर हमारे पास पड़ा है उसको बेच देंगे कैश में, तो हमारे पास कैश आ जाएगा, लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी रेशियो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसके लिए जो बेटर आंसर है वो आपके पास में ऑब्सोल्यूट फर्नीचर एंड फिक्चर, क्योंकि वो हमारे लिए बेकार पड़ा हुआ है, हमारी लाइबिलिटी अभी भी हमारे पास पड़ी है, हम उसका पैसा यूज़ कर पा रहे हैं। तो मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का पैसा ज़्यादा समय के लिए यूज़ करें वो बेटर है। तो ऑब्सोल्यूट एसेट भी बेकार पड़ी थी, उसको बेचो। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आपके पास में है जो कंपनी है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि भाई MJ Limited provide you the following information where you have to calculate interest coverage ratio। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अब EBIT निकालने के लिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2,10,000। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए 2,10,000 को 70% से डिवाइड करो, 3,00,000, और उसमें इंटरेस्ट 3,00,000 का 15% 45,000 रुपये ऐड कर दिया, तो 3,45,000 रुपये आपके पास आ जाएगा EBIT। और आपने इंटरेस्ट 45,000 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.67। नेक्स्ट आपसे पूछे हैं क्वेश्चन में CAPM मॉडल के हिसाब से आपके पास में KE कितना है। तो KE निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूले की मदद से जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 8% और इन दोनों का डिफरेंस आया 4% और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो 8% प्लस 6% आपके पास में कितना आ जाएगा, 14%। नेक्स्ट आपके पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टैक्स एडजस्टमेंट। तो टैक्स की एडजस्टमेंट आपको डिवेंचर्स के केस में करनी पड़ती है, लोन के केस में करनी पड़ती है, बाकी केस में जरूरत नहीं पड़ती। यानी नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई कैश आउटफ्लो। तो आपके पास में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो दे रखा है वो आपके पास में है 15,83,892 डिवाइडेड बाई आपके पास में कितना है 14 लाख, और आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 1.13 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में पे बैक रेसिप्रोकल। पे बैक रेसिप्रोकल का मतलब है 1 पे बैक पीरियड। तो यहाँ पे पे बैक पीरियड कितना आपके पास में 60 लाख डिवाइड बाई 15 लाख आपके पास है। हाँ जी, 60 लाख को 15 लाख से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 4। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा आएगा 25%। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं डैश रिकॉर्ड द, हाँ जी, डैश रिकॉर्ड्स आर मेंटेन बाय द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट विच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड द करंट बैलेंस। तो आपका आंसर आ जाएगा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। जैसे ही सामान आएगा वैसे ही आप उसे रिकॉर्ड करना चालू कर देते हैं उसकी मूवमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको ऑपरेटिंग साइकिल बताना है। ऑपरेटिंग साइकिल के लिए डेटर कलेक्शन पीरियड आपके पास है 35 डेज, इन्वेंट्री आपके पास है 15 डेज, दोनों को आपने प्लस कर दिया 35 प्लस 15 तो आपके पास आ जाएगा 50 डेज। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिस्क्राइब, तो आपका आंसर हो गया ए, रैंडम वेरिएबल। और नेक्स्ट आपके पास में पूछ रहे हैं डैश इज नाइदर एन IT और नॉर अ बिजनेस स्किल, तो आपका आंसर हो जाएगा DPA। DPA का मतलब है डाटा प्रेजेंटेशन आर्किटेक्चर। अब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपके कितने राइट आंसर हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय।